हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th PSEB चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर्स। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अ नंबर, एक नंबर, ठीक है। नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ज़ीरो भी हो सकता है वो, ठीक है। -1 भी हो सकता है जो कि P/Q की फॉर्म में हो। हाँ, P तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन Q ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और नंबर, ठीक है। नंबर जैसे कि ये -3 है ना, ये भी एक नंबर ही है, ठीक है। इसके नीचे भी 1 होता है, ठीक है। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये P/Q ही है। जो P है और Q है, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं और ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इतना पता चल गया। आगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। जो माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको ही कहते हैं हम रैशनल नंबर। कभी भी जो Q है ना, वो ज़ीरो नहीं आएगा। अगर ज़ीरो आ गया तो हमारी जो इक्वेशन है वो गलत हो सकती है। तो एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए आप। ज़ीरो भी इसकी एग्जांपल ही है। इसके नीचे भी 1 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। देखिए, ये नेचुरल नंबर है ना, इसके नीचे भी 1 होता है, तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर, ठीक है। होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सभी होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 आगे जो होते हैं रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इंटीजर्स माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है। तो वो कौन सी होगी? अपनी लीनियर इक्वेशन। इसके MCQs भी आ सकते हैं और फिलिप इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो ये है 2y - 3 इक्वल्स टू 8x इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसमें तो उन्होंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि ये, ठीक है। तो और एक बात, बॉड मास, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बॉड मास क्या होता है? ये सारी एक्सरसाइज में बॉड मास ही चलना है। तो बॉड मास की जो फुल फॉर्म होती है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो ब्रैकेट, सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट मीन्स बी। ब्रैकेट को ओपन करना है किसकी? ठीक है। तो इसको हमेशा जो है आपने देखना है कोई भी सम करते वक्त, ठीक है। सारी एक्सरसाइज, सारा चैप्टर ही बॉड मास से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट आती है, उसका पहले जो है ब्रैकेट ओपन करोगे। किसकी? डिवीज़न की भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की भी हो सकती है। तो जो डिवीज़न है, उसके बाद हम कोई भी आपके पास जो इक्वेशन आती है, सबसे पहले आप डिवीज़न करोगे ब्रैकेट के बाद, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करोगे। ये हमेशा याद रखना है। तो इस सभी में हमने क्या पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो Q है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो जो ज़ीरो के नीचे भी 1 लगा होता है और ऊपर जो ज़ीरो है ना, वो P ही होगा, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल की ओनली 1 ही होती है, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल आ गए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चार्ट को भी ध्यान से देख लेना, और बॉड मास से रिलेटेड सारा चैप्टर है, इसे कभी भी मत भूलना। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 में, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला जो है हमारा सम देख ले। तो ये जो है, इसमें जो है ये भी अलग है, ये देखो डिनोमिनेटर आपको अलग लग रहे हैं ना।
तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो हम इसको ऐसे ही सीधा कर लेते, लेकिन अभी डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हैं, तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो जो ये है एलसीएम को कैसे निकालते हैं, किसका एलसीएम निकालना है, 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 6 और 4 को ऐसे ही लिख लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर जो ये है, इस एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है, 1 है ना, 1 से भी छोटा 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं 1 चलेगा, क्योंकि अगर 1 को कर दिया तो 6 1 जा 6 हो गए। ठीक है, इसलिए 2 को जो है सबसे लोएस्ट हमने माना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मीन्स एलसीएम में। ठीक है, तो अभी देखना है यहाँ पर कि 6 और 4 2 से कट होते हैं, यस होते हैं, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, ये जो है 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी जो है 2 से ही डिवाइड हो रहा है, मगर 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 से हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आगे यहाँ पर हमने 2 पाया, क्यों, क्योंकि जो 3 से छोटा होता है 2, यहाँ पर 2 पा दिया, यहाँ पर 1 पा दिया, क्योंकि 2 1 जा 2 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो आगे 3, सबसे पहले हम छोटे जो है वो करेंगे, फिर बाद में बड़े करेंगे। ठीक है, बड़ा कौन सा है, 3 को बाद में करेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ठीक है, जहाँ पर 1 और 1 आ जाए तभी हमारा एलसीएम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे एलसीएम ऑफ 6 और 4 इज कितना है, इस सभी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 12। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो 12 है हम देखेंगे कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाएगा। ठीक है, हम एक और तरीका जो मेथड है उसको भी यूज़ कर सकते, जैसे कि 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा क्या आएगा, 6 2 जा 12 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 6 2 जा कितने होते हैं, 12। जितना नीचे, और एक बात, जो नीचे वाले हैं ना, ये कौन से होते हैं, डिनोमिनेटर्स, और जो ऊपर वाले होते हैं उन्हें को हम कहते हैं न्यूमिनेटर्स। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो न्यूमिनेटर है वो भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका अलग से नहीं करना। ठीक है, जो 4 है, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 3। ऐसे ही 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे नहीं करना कि इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई या प्लस कर देना है, ऐसा नहीं करना। जो 12 और 12 हैं दोनों मिलकर 12 ही बनेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, इसलिए हमें इन दोनों को भी सेम करना है। ठीक है, तो जो 12 है और 12 हैं दोनों मिलकर 12 ही बनेंगे, नीचे न्यूमिनेटर 12 ही आएगा। ठीक है, तो जो इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, तो जो ये है ऊपर वाले इतनी स्टेटमेंट जो है उसको यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। देखो ठीक है, तो इसको हम प्लस नहीं करेंगे, इसके साथ इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। अगर आपको समझ नहीं आती कि प्लस माइनस माइनस कैसे हुआ, तो ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर देखो प्लस और माइनस, इन दोनों को जो है छुपा लेंगे, तो क्या बन गया, माइनस। इसको याद रखना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया, माइनस के 1/12। तो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो है डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, 33। ठीक है, क्यों, सबसे पहले जो है 3 छोटा है तो इसलिए 3 का करेंगे, 1 आ गया, 11 उसके बाद, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 33। ठीक है, तो जो है 33 को अगर हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है, क्या आता है हमारे पास, 3 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है।
ठीक है। तो देखो अगर नीचे वाला 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाला भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए इसको सेम करने के लिए 3 को जो है 11 से करेंगे, ठीक है। देखिए 3 को 3 से किया डिवाइड तो 11 आएगा, ठीक है। 11 नीचे जो डिनोमिनेटर है नीचे होते हैं ना, वो अगर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी जो न्यूमिनेटर है 11 से ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 11 2 ज़ा 22, इन दोनों को किया 33, इन दोनों को किया 33, ठीक है। तो माइनस का साइन एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गए थे इसलिए, तो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई या प्लस नहीं होंगे, ये आपस में मिल जाएंगे और 33 को ही बनाएंगे। और ऊपर वाला जो है ऐसे ही लिख लेना है, माइनस के 4/3 जो है इन दोनों को माइनस कर -4 आया। क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है 22 माइनस की थी, इसलिए हमने इसके सामने जो है माइनस का साइन पाया। आगे थर्ड सम देख लेते हैं, -5/24 प्लस 7/12। तो इन दोनों की जो देखिए डिनोमिनेटर्स अलग हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम एलसीएम का यूज़ करते हैं। एलसीएम किसका निकालना है हमने? 24 और 12 का, ठीक है। तो सबसे पहले लोएस्ट मैंने बताया था लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, तो लोएस्ट क्या है? 2 है, वो तो 1 भी है लेकिन 1 से तो उतना ही आ जाएगा, 24 1 ज़ा 24 ही होगा, इसलिए 2। तो अब तो हमें देखना भी है कि ये 2 से होता है या नहीं, तो इसलिए हमने देखना है कि ये देखिए ये कौन सा है? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आए। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 3 के टेबल में आए। जैसे कि ये देखिए 3 के टेबल में आता है, ये क्या है? एक प्राइम नंबर, ये कोई भी टेबल में नहीं आता है इसलिए, ठीक है। तो ये देखिए ये 24 है ना, तो ये देखिए जो 24 है वो 2 से कट हो जाते हैं, 12 भी 2 से होता है, ठीक है। इसलिए 12 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, तो ये दोनों इवन नंबर हैं। 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, लेकिन ये ऑड है, ये इवन है। पहले हमने इवन वाला करना है क्योंकि इवन वाला जो है 2 से कट हो सकता है, इसलिए 2 यहाँ पर पाए, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 3 एज इट इज़ ही उतार लेना है, कुछ भी नहीं इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। 3 3 3 साथ में मिल जाए, यहाँ पर 1 और 1 आ गया बस। तो एलसीएम ऑफ इसका कितना होगा? इन सभी को मल्टीप्लाई कर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, बस 24 आ गया। अभी 24 तो यहाँ पर ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। तो 24 जो है साथ में मिल जाएंगे, तो 24 को ही बनाएंगे, कोई और नंबर को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों को भी कर लेंगे, माइनस प्लस क्या हो गए? माइनस हो गए, इन दोनों को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू है प्लस की है, इसलिए हमने कोई भी साइन चेंज नहीं किया, उसको ऐसे ही रहने दिया, 9/24, ठीक है। ये तो ऑड नंबर है, ये तो इवन नंबर है। ऐसा क्यों? कैसे कटिंग करते हैं हम? ये देखिए ये 3 के टेबल में आता है ना, 9 3 के टेबल में आता है, और 24 जो है वो 24 भी जो है 3 के टेबल में आता है। देखो 3 3 से कितने हो गए? 9, 3 8 ज़ा 24, इसलिए 3/84 जो है अपना आंसर आ गया है। तो आगे चलते हैं, सेकंड सम, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर ही इसको हम सॉल्व करेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी है? एडिशन की। एडिशन मीन्स प्लस करना, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? कोई भी वेरिएबल ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कोई बात नहीं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इन दोनों का जो है रेसिप्रोकल करना है बस। इधर ए प्लस बी करना है, इधर बी प्लस ए। किसके इक्वल होने चाहिए? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो जो है मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम होने चाहिए, उसके लिए हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसका एलसीएम निकालना है? 8 और 4 का। 8 और 4 का एलसीएम निकाला, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, बस। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज़ कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 तो एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई करना है 1 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? इन दोनों को डिवाइड कर कर देख लो, 2 आता है, ठीक है। 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8, 5 वन ज़ा 5, 8 वन ज़ा 8, -5 + 6 अपॉन 8। जब डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम होते हैं तब ये डिनोमिनेटर्स 8 है ना, तो 8 ही बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये जो है देख लीजिए, ये जो है -5 + 6 है, इन दोनों को किया, माइनस प्लस माइनस हो गए, इन दोनों को माइनस, ये आपस में माइनस होंगे लेकिन इनका साइन माइनस में नहीं आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 की है, इसलिए तो 1/8 आंसर। यहाँ पर भी 1/8 ही आया। इस सभी को सॉल्व करके तो LHS = RHS हैंस वेरीफाइड, ठीक है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है इक्वल है। देखिए 1/8 दोनों इक्वल हैं, इसलिए जो है सम सॉल्व हो गया। आगे के जो सम है ना वो आपने खुद सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये देखिए, तो जो -5 है नीचे जो है 1 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाया है a + b = b + a। जैसे पिछली में बताया था वैसे ही करना है यहाँ पर भी। देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम, इसको 3 से करेंगे, इसको 1 से ही करेंगे, तो 15 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। ये जो जब दोनों मिले तो 3 भी बन गया। तो ये जो है इन दोनों को किया तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। माइनस प्लस क्या होंगे? माइनस होंगे, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साइन भी माइनस का लगेगा। 15 में से 2 को माइनस किया तो 13 आते हैं, 13/3। ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, ये दोनों आप जो 13 है प्राइम नंबर है, इसलिए ये इसके साथ नहीं कट होगा, तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो ये दोनों जो है सेम है, इसलिए LHS = RHS हैंस वेरीफाइड। बस आगे है थर्ड पार्ट, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। वेरीफाई किसको करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी? एडिशन प्लस की ऑफ रैशनल नंबर। कौन से होते हैं? ये वाले, ये तो वेरिएबल होते हैं ना, इसलिए ये भी क्या है? वेरिएबल है। उन्होंने जो है हमें ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये सभी जो है सम्स करने हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये इससे ताल गया, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन इसको भी आपने याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? x + y में ब्रैकेट है, यहाँ पर y + z में ब्रैकेट है, ठीक है। तो आगे करते हैं हम। तो x कितना है हमारे पास? -2/3, ठीक है, यही है ना। तो y कितना है? 1/2। z कितना है? 5/6। सभी को जो है सेम उतार लिया यहाँ से, ठीक है। तो ब्रैकेट जहाँ पर है ना 6 + 5 में x + y में, तो ऐसे ही हमने इसमें भी ब्रैकेट जो है डाल दी। तो यहाँ पर भी y + z में है, तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल दी। तो आगे इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको जो है सेम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? LCM का, ठीक है। इन तीनों का जो है LCM होगा 3, ये देखिए जो 3 है 2 से नहीं होगा कट, इसलिए 3 ही डाल दिया। 2 हो सकता है, यहाँ पर 1 आ गए, 3 2 ज़ा 6, अभी 3 1 1 एंड 1, 3 2 ज़ा कितने होते हैं? 6, इसलिए जो है 6 को हमने 3 से किया तो 2 आता है, इसलिए हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 6 से किया 3 आ गए, 6 को 6 से किया 1 आ गए, ठीक है। क्या किया? डिवाइड, ठीक है। अभी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आते हैं 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आते हैं 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आते हैं 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आते हैं 6। इन दोनों को किया इतना ही आएंगे क्योंकि 1 से किया ना, इसलिए। अभी तो इजी हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए।
तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो तो जो है 6 और 6 मिलकर 6 हुए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे हम आपस में माइनस करेंगे तो 1 आ गया। बड़ी वैल्यू कौन सी है 4 की, 4 के सामने कौन सा साइन लगा है माइनस का, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का, प्लस का साइन एज इट इज़, ठीक है। तो ये भी एज इट इज़ ही उतार लेंगे। तो आगे करते हैं माइनस के 1/6 प्लस 5/6। तो इन दोनों को जो है हम एक साथ किया 6 आ गए, ठीक है। तो इन दोनों को किया तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू जो है प्लस की है इसलिए हम साइन भी प्लस का पाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 1 गए 4 होते हैं, 4/6 एज इट इज़। तो इन दोनों की कटिंग होगी, यस होगी। क्यों, देखिए ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2/3 जो है आंसर आ गया। यहीं पर भी एज इट इज़ करना है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा आंसर आता है। यहाँ पर देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है 8 की, 8 के सामने कौन सा साइन है प्लस का, इसलिए यहाँ पर भी प्लस का ही पाया हमने, ठीक है। तो आंसर अगर सेम आता है आपका तो ये पूरी इक्वेशन जो है, जो सम है सही है। अगर ये माइनस का आता है, ये प्लस का आता है, तो ये रॉन्ग हो गया। आप दोबारा से कीजिए। नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट पार्ट 4th है, तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो है क्या करना है हमने, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उसका उलट करना है, ठीक है। तो -5/11 इसका क्या करना है एडिटिव इनवर्स। अगर साइन माइनस का है वो चेंज भी हो जाएगा प्लस के साइन में, अगर प्लस का है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर जो एक का ही चेंज करना है सिर्फ, ठीक है, 2 का नहीं करना है। जैसे कि ये देखो 11 प्लस का है, माइनस का नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो जो ये है न्यूमिनेटर को ही करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूमिनेटर को ही ज़्यादातर हम करेंगे, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूमिनेटर है माइनस का है, इसको प्लस में किया, एडिटिव इन्वर्स किया इसका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस के हैं, माइनस के 2 आपस में कट हो गए, ठीक है। जो माइनस है वो आपस में कट हो गया, और क्या हुआ माइनस के जो 2 है, ठीक है, ये कैसे बने, क्योंकि ये देखिए माइनस के 2/9, माइनस के इन दोनों का कट हो गया, तो जो 2/9 आता है हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसका क्या उन्होंने बताया था एडिटिव इन्वर्स करना, इसका एडिटिव इन्वर्स किया तो यहाँ पर साइन जो है माइनस का लग जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर किया ऐसे। तो 5th इसका एडिटिव इन्वर्स किया प्लस में चेंज हो गया, इसका किया ऐसे हो गया। इन दोनों को कट किया, मैंने बताया था 8/11 आता है, तो एडिटिव इन्वर्स किया, माइनस का साइन आगे लग गया, ठीक है। तो 0 का एडिटिव इन्वर्स हमेशा 0 होता है, क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं 5th पार्ट, रीअरेंज एंड रीग्रुप द रैशनल नंबर्स एंड सॉल्व, ठीक है। जो ये है इसको पहले हम रीअरेंज एंड रीग्रुप, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ किया, इन दोनों को एक साथ किया, ठीक है, दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर सेम होने के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा 5। इन दोनों को प्लस किया 6 आ गए, 4 + 2 6 होते हैं, प्लस का साइन एज इट इज़। तो इसको जो है ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 है, 3 तो सेम है इसलिए 3 आ गए, इसलिए हमने जो है ब्रैकेट को ओपन करने के लिए -7 + 1 लिखा, ठीक है। ब्रैकेट भी पा सकते थे, लेकिन हमने ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस
और जो है बड़ा साइन वो क्या है, माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का पाया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए नहीं पाया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं इसलिए दोनों को माइनस किया। 7 में से 1 को माइनस किया, कितने आगे, 6। तो आगे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 5 अलग है, 3 अलग है। इसका एलसीएम निकाला तो 3 5 ज़ा 15 होते हैं। तो 15 को 5 से जो है डिवाइड करने पर 3 आता है। ठीक है, तो 15 को 3 से करने पर 5 आता है। तो जो 6 3 ज़ा 18 होते हैं, 5 3 ज़ा 15 होते हैं। माइनस का साइन एज इट इज़, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15। दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं तो दोनों मिलकर सेम ही बनेंगे, ये हमेशा याद रखना। तो जो ये है 8 माइनस 30, इसको ऐसे ही उतार लेना है। देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की है, इसलिए साइन है जो है आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों को माइनस किया तो 12 आते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जिसके सामने कोई भी साइन नहीं होता है वो हमेशा प्लस का साइन होता है। कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन। ठीक है, तो ऐसा आता है हमारे पास। अभी ये देखिए, ये एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, ये लेकिन ये कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो माइनस के 4/5 जो है आंसर आ गया। तो इसका 5th सम देख लेते हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए, जो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। सॉरी, वैल्यू में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अभी। तो यहाँ पर जो है मैंने ये लिख लिया है। देखिए ये दोनों सेम है तो इसको अलग से उतार लेते हैं। पहले हम क्या करते थे, एक 7th में हमें आया था कि जहाँ पर अगर ये यहाँ पर शिफ्ट होता है ये माइनस का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस के हैं, इसलिए यहाँ पर अगर शिफ्ट भी किया इधर किया तो ये जो है ऐसे ही रहना है। अगर इक्वल टू होता तभी माइनस प्लस होना था, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया ऐसे, ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, तो ये तो ब्रैकेट में ही है, तो यहाँ पर जितने भी माइनस के होते हैं, हो सकता जितना हो सकता है उनको ब्रैकेट में ही लिखें। ठीक है, तो माइनस के 1/8 प्लस जो है इन सब के जो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग हैं इसलिए हमने जो है एलसीएम निकाला। ठीक है, 8 12 और 16 का एलसीएम, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ऐसे ही आगे भी कर लिया हमने। ठीक है, तो इन सभी का जो है इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आता है, 48। ठीक है, तो यहाँ पर 48 को अगर हमने 8 से किया तो 6 आते हैं, है ना। तो अगर 6 आते हैं तो इसको हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने पर 6 आता है, इसलिए अगर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे इन दोनों को किया हमने, 12 और 48 को किया डिवाइड तो 4 आते हैं, 48 और 16 को किया तो 3 आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इक्वेशन ऐसे ही मैंने किया, कुछ भी नहीं किया, आगे आगे सॉल्व करते गए। अभी 12 4 ज़ा 48, 5 4 ज़ा जो है 20 होते हैं, 16 3 ज़ा 48, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो यहाँ पर तो सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर्स भी सेम हो गए, इजी हो गया। तो अगर ये जो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे नहीं कि ये दोनों प्लस हो गए, ये तीनों प्लस होंगे, ये अगर मिलते हैं तो 48 को ही बनाएंगे। और अभी हमने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अभी बॉड मास के अकॉर्डिंग माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अभी माइनस को हम कर लेते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों को अगर माइनस किया तो सॉरी, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, यहाँ पर बताया था मैंने, बॉड मास में भी बताया हमने।
बॉड मास में भी देखा था हमने कि पहले एडिशन करनी थी, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया, इतना। अगर दो साइन माइनस के हैं तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में होता था कि अगर दो साइन माइनस के हैं, माइनस माइनस आपस में इकट्ठा होकर प्लस होता था, लेकिन यहाँ पर तो एडिशन है, ये सिंपल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर एज इट इज़ +20/48। तो इन दोनों को माइनस प्लस माइनस किया तो माइनस के 1 आते हैं, क्यों? क्योंकि जो ये है 20 जो है वो 21 से छोटे हैं। क्यों? अगर 20 जो है प्लस के हैं और 21 जो है माइनस के हैं, माइनस के 21 बड़े हैं 20 से, इसलिए माइनस के 1 जो है हमारा आता है। यहाँ पर जो मैंने एस को ऐसे ही उतारा था क्योंकि अभी जो 1/1 पहले ये सॉल्व किया था इसलिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो गए, माइनस हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच है माइनस का साइन आ गया, 1/1 माइनस 1/48, ठीक है। अभी क्या हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 48 1 ज़ा 48, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 48 एज इट इज़, ठीक है। 48 में से 1 गए, कितने आ गए, 47/48 एज इट इज़, ठीक है। जो सम्स मैंने नहीं किए वो आप मुझे कर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख कर बताना, ठीक है। अभी जो 6 पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो सम है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। पिछले सम्स में भी हमने किया था x + y = y + x। यहाँ पर इन दोनों का इन्वर्स हो जाएगा, उसको कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है, एडिशन। यहाँ पर भी ऐड का है, यहाँ पर भी ऐड का ही है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ट्रू है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर प्लस है लेकिन ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर माइनस है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ फॉर किसकी है, सब्ट्रैक्शन की। लेकिन ये देखिए हमने पिछली वीडियो में भी पिछले पार्ट्स में भी किया था कि x + y + z = x + y + z। ब्रैकेट कहाँ पर है, x और y में है, यहाँ पर y और z में है। सी ऑप्शन हमारी ट्रू है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-9 इज, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स इसका और इसका क्या होगा, माइनस और माइनस आपस में कट होकर जो है प्लस बन जाएंगे, मीन्स कि कोई भी साइन नहीं आएगा। तो जहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता है वो प्लस का ही साइन होता है। अभी उन्होंने क्या बताया, एडिटिव इनवर्स करना है, एडिटिव इनवर्स किया तो यहाँ पर माइनस का देखते हैं। लेकिन अगर माइनस के नीचे हैं तो यही ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। क्यों, हमारा आंसर तो ये आता है लेकिन ये इससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन माइनस कहीं पर तो है, बी ऑप्शन हमारी ट्रू है। नेक्स्ट, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसकी कितनी होगी, यहाँ पर तो दोनों के सामने जो है प्लस ही है, लेकिन जो इसके सामने प्लस नहीं होता है वो प्लस का ही होता है। तो यहाँ पर तो सभी जो है यहाँ पर इनवर्स कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो ये 0 जो है हमारा ट्रू है। तो ये ऑप्शन हमारी ट्रू है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो सम्स मैंने नहीं कराए वो आप मुझे कर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।